हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आहार के गैर पोषक घटक या तत्व। तो आहार के ऐसे घटक जो कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते गैर पोषक घटक कहलाते हैं। तो गैर पोषक घटक होने के बावजूद भी हमारे लिए आवश्यक हैं, जैसे कि जल या फाइबर। गैर पोषक तत्व तो पोषक तत्वों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। गैर पोषक तत्वों का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ को विशिष्ट स्वाद या रंग देने के लिए किया जाता है, जैसे कि मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगियों के लिए मिठाइयों या पेय पदार्थों जैसे चाय या कॉफ़ी आदि को मीठा करने के लिए, जिससे कि वह पदार्थ मीठा भी हो जाए और उसकी कैलोरी भी समाप्त हो जाए। तो हम जानते हैं आहार के विभिन्न गैर पोषक घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फोक या फाइबर। फोक भोजन का वो भाग होता है जिसे मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जाता, अर्थात यह भोजन का अपचित भाग होता है। फोक से भोजन का परिमाण बढ़ता है, जिससे आंतों के विकार दूर होते हैं और उनकी कार्यक्षमता में सुधार आता है। आंतों में इस सुधार के कारण व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं रहती। इसके अतिरिक्त फोक को नियमित उपभोग से हृदय संबंधी रोगों की संभावना में भी कमी आती है और कई प्रकार के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। तो फोक भी दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलने वाले और जल में ना घुलने वाले। तो जल में जो घुलनशील फोक है, इससे मधुमेह का स्तर नियमित रहता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी कि डायबिटीज़ के मरीजों को दिया जा सकता है। और जल में अघुलनशील फोक से मल मुलायम होता है, जिसके कारण कब्ज की समस्या नहीं रहती। फोक के जो स्रोत हैं, गेहूँ हैं, ताज़े फल, जड़ वाली सब्जियाँ, जौ तथा मछली। फोक जल हमारे जीवन का मूल आधार है। मानव शरीर का 65 से 75 या 70% भाग जो है जल से बना होता है। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वे तरल माध्यम में ही होती हैं, जिससे जल की प्रधानता ज़्यादा होती है। जल ही हमारे शरीर के तंतुओं को नरम और कोमल रखता है, और शरीर में यदि जल की कमी हो जाए तो यकृत अपना काम सुचारू रूप से, यानी कि लीवर अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता, जिससे पसीना भी कम निकलता है और शरीर का तापमान बढ़ा रहता है और शरीर के विकार बाहर नहीं निकल पाते, जिससे कि रक्त जो है जहरीला या विषाक्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। तो शरीर में अवशोषित ग्लूकोज का स्तर शरीर के विभिन्न अंगों में जल के द्वारा ही वितरित होता है और सामान्य बना रहता है। तो आगे देखते हैं। जल जो है शरीर के रक्त को संतुलित अवस्था में रखता है। जल की कमी से रक्त गाढ़ा भी हो सकता है, जिसके कारण इसका जो परिवहन है शरीर में धीमा पड़ जाता है और शरीर में उपस्थित जल का 5% भाग प्रतिदिन हमें प्रतिस्थापित करना होता है। आगे दिए हुए स्वाद यौगिक और रंग यौगिक। तो भोजन पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें कुछ स्वाद यौगिक और रंग यौगिक डाल दिए जाते हैं, जिनका कि हमारे स्वास्थ्य पर ना ही कोई प्रतिकूल और ना ही कोई फ़ायदा होता है उनका लेने का। सिर्फ ये भोजन में रुचि बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। पादप यौगिक। कुछ पादप यौगिक ऐसे होते हैं जो कि गैर पोषक तत्व में आते हैं और उनकी अधिक मात्रा लेने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो विभिन्न शोधों से ऐसी हुआ है कि बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं जो कैंसर की रोकथाम करते हैं। पादपों में कई ऐसे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जिन्हें यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो उनके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि कैफीन। यदि इसे अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो हृदय गति में, आमाशय में, स्रावित होने वाले अम्ल में और मूत्र में वृद्धि होती है। तो धन्यवाद बच्चों।